देखिए आज हिंदी का व्याकरण का टॉपिक है छंद का। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं छंद। तो हिंदी व्याकरण में जो छंद का टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, छंद कहते किसे हैं? देखिए छंद की अगर बात करूं तो जिस रचनाओं में मात्रा और वर्णों की विशेष व्यवस्था का संयोगात्मक लय और गति की योजना रहती है तो उसे क्या कहते हैं? हम छंद कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया? जिन रचनाओं में वर्णों की विशेष व्यवस्था या संगीत में लय और गति की योजना रहती है। मतलब कहने का हो गया जिस रचना और वर्णों की विशेष व्यवस्था संयोगात्मक लय। ठीक है, संयोगात्मक लय और गति की योजना रहती है तो उसे क्या कहते हैं? हम छंद कहते हैं। ठीक है, गति की योजना रहती है तो वो हमारा छंद कहलाता है। देखिए अगर बात करूं छंद की तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के नवम छंद में छंद की उत्पत्ति ईश्वर से बताई गई है। ठीक है, लेकिन संस्कृत के छंदों का जन्मदाता वाल्मीकि को माना जाता है। देखिए लेखिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता किसे माना जाता है? अगर इसकी बात करूं, लेखिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपका वाल्मीकि को। ठीक है, छंदों का जन्मदाता वाल्मीकि को माना जाता है। ठीक है, तो वाल्मीकि को माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं यानी कि छंद, अब देखिए छंद के तत्व क्या होते हैं? अगर छंद के तत्व की बात करूं तो हिंदी में छंद शास्त्र की सृष्टि से प्रथम कृति जो है छंदमाला है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया जो हमारी मतलब हिंदी साहित्य में अगर बात करूं हिंदी साहित्य की तो हिंदी साहित्य में ठीक है, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र को तो छंद शास्त्र की जो प्रथम माला है, छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति छंदमाला है। ठीक है, क्या आपकी प्रथम कृति जो है वो आपकी छंदमाला है। यानी कि हिंदी साहित्य में जो आपकी छंद शास्त्र की, ठीक है, छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति क्या है? आपकी छंदमाला है। ठीक है, छंदमाला है। तो छंद का पता चल गया क्या क्या कहते हैं। अब देखिए छंद के संगठक तत्व कितने हैं? ठीक है, अगर बात करूं छंद के संगठक तत्व की तो छंद के जो संगठक तत्व हैं यानी कि छंद के संघट तत्व, अगर संघट तत्व की बात करूं तो ये तत्व 8 हैं। कितने हैं? 8 तत्व हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करें। देखिए पहला है इसमें आपका, ये है आपका चंद। ठीक है, क्या होता है आपका? चरण। ठीक है, तो चरण। दूसरा है आपका, ये होता है वर्ण। ठीक है, दूसरा क्या होता है? वर्ण। तीसरा इसमें होता है आपका मात्रा। चौथा होता है इसमें आपका, ये होता है क्रम। ठीक है, पांचवा है इसमें आपका, ये होता है यति। और छठा होता है आपका गति। छठा क्या होता है? गति। सातवां होता है आपका तुक। ठीक है, और आठवां होता है आपका गण। ठीक है, आठवां क्या होता है? गण होता है। ठीक है, तो ये 8 तत्व हैं जो छंद में हमारे आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ चरण की तो चरण की अगर बात की जाए
तो चरण में क्या होता है, देखिए चरण में जो होती है, प्रत्येक चरण में समान मात्राएं या वर्ण होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, चरण की अगर बात करूँ, यहाँ पे कुछ समूह होता है पंक्तियों का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, प्रत्येक पंक्ति में जो पंक्ति होती हैं, प्रत्येक पंक्ति में अगर बात करूँ, प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्राएं होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्राएं होती हैं, ठीक है। समान वर्ण या मात्राएं होती हैं, ठीक है। अगर बात करूं वर्ण की, तो वर्ण में क्या थी, चरण का तो ये हो गया। अगर बात करूं वर्ण की, तो वर्ण में देखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो इस ध्वनि की जो मूल इकाई को क्या कहते हैं, जो ध्वनि की मूल इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ध्वनि की मूल इकाई को, ठीक है, मूल इकाई, मूल इकाई क्या है, वर्ण है, ठीक है। अब देखिए छंद शास्त्र में वर्ण जो हैं दो प्रकार के हैं, ठीक है। वर्ण की बात करूं तो वर्ण दो प्रकार के हैं। अब वर्ण दो प्रकार के कौन कौन से हैं, एक होता है इसमें आपका लघु और एक होता है आपका गुरु, ठीक है। एक क्या होता है, लघु, और दूसरा होता है इसमें आपका गुरु, ठीक है। एक लघु और दूसरा गुरु इसमें होता है, ठीक है। अब तीसरा आता है मात्रा। तो मात्रा कहते हैं किसे है, देखिए मात्रा उसे कहते हैं जिसमें जो वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है, ठीक है। मात्रा किसे कहते हैं, वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है, वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, उच्चारण में जो समय लगता है, जो समय लगता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, हमारी मात्रा कहलाती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्रम। तो क्रम कैसे कहते हैं, देखिए वर्ण या मात्रा के व्यवस्थित समूह को क्रम कहते हैं, ठीक है। वर्ण या मात्रा के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, वर्ण या मात्रा की व्यवस्था क्रम को क्या कहते हैं, हम क्रम कहते हैं, ठीक है, व्यवस्था को। तो व्यवस्था क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है आपकी क्रम कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आती है यति की। देखिए छंदों को पढ़ते समय बीच में रुकना पड़ता है, उन्हीं विराम स्थलों को यति कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर छंदों को पढ़ते समय, यानी कि छंदों को पढ़ते समय जहाँ पर रुकना पड़ता है, ठीक है, छंदों को पढ़ते समय जहाँ पर रुकना पड़ता है, जहाँ पर रुकना पड़ता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम यति कहते हैं। अब बात आती है गति की। तो गति किसे कहते हैं, देखिए गति का अर्थ है लय, ठीक है। गति का अर्थ क्या होता है, अगर गति के अर्थ की बात करूं तो गति का अर्थ है आपका लय। क्या है आपका, लय है, ठीक है। गति का अर्थ क्या है, लय। कहने का मतलब ये छंदों को पढ़ते समय मात्राओं के लघु या दीर्घ का जो कारण होता है, उनसे जो विशेष स्वर उत्पन्न होता है उसे ही हम गति या लय कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका तुक। तो तुक जो होता है, देखिए तुक छंद के प्रत्येक चरण के अंत में जो होता है स्वर और व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं, ठीक है। छंद के प्रत्येक चरण के, छंद के प्रत्येक चरण के, प्रत्येक चरण के अंत में, ठीक है, अंत में स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं, ठीक है। व्यंजन की समानता को हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए तुक किसे कहते हैं। उसके बाद आता है गण। देखिए गण किसे कहते हैं, तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं, ठीक है। तीन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं, ठीक है, समूह को गण कहते हैं, गण कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर बात करूं गणों की संख्या कितनी है, तो गणों की संख्या 8 है, ठीक है। गणों की संख्या कितनी है, गणों की संख्या है आपकी 8। कितनी है, 8 है। कौन कौन सी है, एक है इसमें आपका यगण, कौन सा आपका यगण, दूसरा है आपका मगड़, तीसरा है आपका रगड़,
यम। देखिए पहला आपका यगड़ हो गया, दूसरा आपका मगड़ हो गया, तीसरा आपका तगड़ हो गया, ठीक है, तगड़ हो गया, चौथा आपका रगड़ हो गया, पांचवा आपका जगड़ हो गया, छठा आपका जो हो गया ये हो गया आपका भगड़ हो गया, ठीक है, सातवां हो गया आपका नगड़ हो गया, और आठवां आपका सगड़ हो गया, ठीक है। तो ये गणों की संख्या कितनी है आपकी? 8 है गणों की संख्या, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक चीज़ आती है इसमें, छंद के प्रकार, ठीक है। अब बात करते हैं छंद के प्रकार की। तो छंद के प्रकार होते कितने हैं? देखिए छंद के प्रकार, अगर बात करूं छंद के प्रकार की, तो छंद के प्रकार जो हैं आपके, देखिए अगर छंद के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। छंद के प्रकार की बात करूं तो छंद के प्रकार कितने होते हैं आपके? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इसमें आपका, वो होता है वार्णिक। क्या होता है आपका? वार्णिक। दूसरा होता है वो होता है आपका मात्रिक। क्या होता है? मात्रिक। तीसरा होता है आपका उभय, ठीक है। तीसरा क्या होता है वो आपका? उभय। चौथा होता है, ये होता है आपका मुक्तक। क्या होता है? मुक्तक, ठीक है। चौथा क्या है आपका? मुक्तक। मुक्तक हो गया। देखिए अगर बात करूं, अगर इसमें देखिए मुक्तक छंद को अगर छोड़ दें तो तीनों के जो हैं इनके, अगर मुक्तक छंद को इसमें छोड़ दें तो तीनों के जो हैं 3-3 उपभेद है, ठीक है। तीनों के क्या हैं? 3-3 उपभेद होते हैं, ठीक है। अगर इन तीनों की बात करूं तो इन तीनों के उपभेद हैं, ठीक है, इसके नहीं होते हैं, ठीक है। इसके उपभेद नहीं है, ठीक है। इसके उपभेद इसको छोड़ देने पर, ठीक है, इसको अगर छोड़ दें तो इन तीनों के उपभेद कौन कौन से हैं? एक है इसमें आपका समछंद, ठीक है, समछंद। और एक है इसमें आपका अर्धसम, ठीक है, समछंद हो गया। दूसरा इसमें आपका, देखिए इनके तीनों के कितने हैं? 3 उपभेद हैं। कितने हैं? 3 उपभेद हैं, ठीक है। 3 उपभेद हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है इसमें आपका समछंद हो गया, ठीक है। क्या हो गया? समछंद। दूसरा हो गया इसमें आपका अर्ध समछंद। क्या हो गया आपका? अर्ध समछंद, ठीक है, अर्ध समछंद हो गया। तीसरा है इसमें आपका विषम, ठीक है। तीसरा क्या है आपका? विषम छंद, ठीक है। विषम नाम से जैसे क्या पता होगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं पहला वार्णिक छंद की, ठीक है। तो पहले बात करते हैं वार्णिक छंद की। अगर बात करूँ वार्णिक छंद क्या होता है, देखिए वार्णिक छंद की अगर बात करूँ तो जिन छंदों की रचना से वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है, ठीक है। देखिए कहने का मतलब ये हो गया, जिन छंदों की रचना, जिन छंदों की रचना, जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना की आधार पर की जाती है, ठीक है। वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है। आधार पर की जाती है। तो उन्हें क्या कहते हैं? वर्णव्यत या वार्णिक छंद कहते हैं, ठीक है। देखिए अगर बात करूं तो वार्णिक छंदों के अगर प्रकार की बात करूं, देखिए इसमें जो हो, तो वार्णिक छंद हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके जो भाग बताए हैं इसमें, एक होता है इंद्रभजा, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, विवेचना जो करी है इसके, अगर वार्णिक छंदों की विवेचन के अगर की बात करूं तो विवेचन क्या है इनकी, निम्न प्रकार है, ठीक है। एक क्या है इसमें आपकी इंद्रब्रजा, क्या आपकी इंद्रब्रजा, इंद्रब्रजा। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो होता है इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? 11 वर्ण होते हैं, ठीक है, 11 वर्ण होते हैं। पाँचवें या छठे वर्ण पर यति होती है, और पाँचवें या छठे, ठीक है, पाँचवें या छठे वर्ण पर क्या होती है आपकी? यति होती है, ठीक है।
तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जो होते हैं 2 तगड़ होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, 2 तगड़ होते हैं, 2 तगड़ होते हैं, और इसमें एक जगड़ होता है, एक क्या होता है, एक जगड़ होता है, ठीक है, और 2 अंत में क्या होते हैं, गुरु होते हैं, ठीक है। अंत में क्या होता है, अंत में 2 गुरु होते हैं, ठीक है, अंत में क्या होते हैं, 2 गुरु होते हैं इसमें, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगला आता है इसी का, इसमें आपका उपवेंद्रजा, ठीक है, उपवेंद्रजा, उपदेवजा, ठीक है। इसमें जो होता है, देखिए इसकी बात करूं तो इसमें प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, ठीक है, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं इसमें भी, ठीक है। कितने होते हैं आपके, 11 वर्ण होते हैं। अब 11 वर्ण को देखिए, इसके तो 11 वर्ण होते हैं, 5वें और आपके 6ठे वर्ण पर क्या होती है, यति होती है, 5वें 6ठे वर्ण पर यति होती है, ठीक है, यति होती है। इसमें जो होता है, देखिए इसमें अगर बात करूं, इसमें अगर बात की जाए तो इसमें आपके देखिए, इसमें जगड़ क्या क्या होते हैं आपके, देखिए इसमें जो होते हैं आपके जगड़, तगड़ और आपका तगड़, जगड़, ठीक है। तो इसमें जो होता है, देखिए इसमें इसका जो नियम होता है, इसमें होता है आपका पहले क्या होता है, जगड़, ठीक है, क्या होता है, जगड़, फिर आपका क्या होगा इसमें, तगड़, फिर उसके बाद क्या होगा इसमें आपका जगड़, और अंत में जो होता है आपका, अंत में 2 गुरु होते हैं, ठीक, कितने होते हैं, 2 गुरु होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें, इंद्रवजा का पहला वर्ण गुरु होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंद्रवजा में जो, इसमें इंद्रवजा में पहला वर्ण क्या होता है आपका, गुरु होता है, ठीक है, और इसे लघु कर दिया जाए तो उपव्यंजक छंद बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद बात आती है, देखिए इसमें वसंत तालिका की, ठीक है, वसंत तालिका जो इसी में तीसरा है, इसमें आपका क्या है, वसंत तालिका, वसंत तालिका, वसंत तालिका। तो वसंत तालिका इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो होता है प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, ठीक है। प्रत्येक चरण में कितने होते हैं, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने होते हैं, 14 वर्ण होते हैं। वर्णों के क्रम क्या होते हैं, देखिए वर्णों के क्रम की बात करूं तो वर्णों के क्रम, तो वर्णों के क्रम होते हैं, इसमें तगड़ होता है आपका, ठीक है, उसके बाद इसमें आपका भगड़ होता है, उसके बाद इसमें आपका 2 क्या होते हैं, 2 जगड़ होते हैं इसमें, ठीक है, क्या होता है, 2 जगड़ होते हैं, और 2 ही इसमें क्या होते हैं आपके गुरु होते हैं, ठीक है। अंत में क्या रहते हैं, 2 गुरु रहते हैं अंत में, ठीक है, ये अंत में क्या रहते हैं, 2 गुरु इसमें रहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें आता है आपका मालिन मजुमलिनी, ठीक है, चौथा है इसमें आपका जो है आपका मालिनी मज्जुमलिनी, ठीक है, मालिनी मज्जुमालिनी। तो मालिनी मज्जुमालिनी में क्या होता है, देखिए अगर इसकी बात करूं तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक छंद में 15 वर्ण होते हैं, कितने होते हैं आपके, 15 वर्ण होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, ठीक है, प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, ठीक है, 15 वर्ण होते हैं, और इसमें 8वें आपके 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है, ठीक है, 8वें और आपके 7वें वर्ण पर क्या होती है आपकी यति होती है, ठीक है, यति होती है 8वें और 7वें पर, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसमें जो होते हैं, देखिए इसमें होते हैं आपके 2 जो होते हैं आपके नगड़ होते हैं, 2 नगड़ होते हैं, और आपके 1 मगड़ होता है, ठीक है, एक क्या होता है आपका मगड़ होता है, ठीक है, और इसमें 2 मगड़ तथा आपके क्या होंगे 2 मगड़, फिर क्या होंगे आपके 2 मगड़, और आपके, ठीक है, अंत में क्या होते हैं 2 मगड़ होते हैं अंत में भी, ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें आता है आपका मंद्र कांता, ठीक है, मंद्र कांता। तो मंद्र कांता,
मंद्र क्रांता। तो मंद्र क्रांता की अगर बात करूं, देखिए इसमें क्या होता है, प्रत्येक चरण में एक मगड़। इसमें क्या होता है, देखिए मिलकर जो 17 बाण होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 17 बाण होते हैं। ठीक है, इसमें कितने बाण होते हैं, इसमें 17 बाण होते हैं। ठीक है, 17 बाण होते हैं। इसमें जो होता है, देखिए इसमें होता है आपका प्रत्येक चरण में क्या होता है, एक मगड़ होता है, एक क्या होता है, मगड़ होता है, एक ही इसमें भगड़ होता है, एक क्या होता है इसमें आपका भगड़ होता है, एक नगड़ होता है, एक क्या होता है, नगड़ होता है, दो तगड़ होते हैं, दो क्या होते हैं, दो तगड़ होते हैं, और दो गुरु होते हैं। अंत में क्या होता है आपके, दो इसमें गुरु होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दो गुरु होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने होते हैं, 17 बाण होते हैं। ठीक है, चौथे और छठे सातवें बाण पर, यानी कि चौथे सातवें और आठवें, ठीक है, चौथे सातवें और आठवें बाण पर क्या होती है, इसमें यति होती है। ठीक है, चौथे सातवें आठवें पर क्या होती है, इसमें आपकी यति होती है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें आपका शिखारणी। क्या आता है आपका, छठे नंबर पर आता है आपका शिखारणी। ठीक है, शिखारणी। देखिए शिखारणी की अगर बात करूं तो शिखारणी में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसके प्रत्येक चरण में देखिए इसमें जो होते हैं 17 बाण होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके 17 बाण होते हैं। ठीक है, इसमें भी कितने होते हैं, 17 बाण होते हैं, 17 बाण होते हैं। इसमें जो होता है, देखिए इसमें एक तो मगड़ होता है, क्या होता है, एक मगड़ होता है। ठीक है, इसमें एक जो होता है आपका नगड़ होता है, एक क्या होता है, नगड़ होता है, एक सगड़ होता है, एक सगड़ होता है, और आपका एक भगड़ होता है। ठीक है, एक क्या होता है आपका भगड़ होता है, और एक लघु होता है, एक क्या होता है इसमें आपका लघु होता है, और एक ही इसमें आपका गुरु होता है। ठीक है, एक क्या होता है इसमें आपका गुरु होता है, एक ही गुरु होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो ये हो गया आपका, इसमें जो आती है देखिए 17 वर्ण हो गए, छः वर्णों पर, उसमें 6 वर्णों पर क्या आती है आपकी, 6 वर्णों पर यति आती है। ठीक है, 6 वर्णों पर यति आती है। ठीक है, क्या आती है आपकी, यति होती है 6 वर्णों पर। ठीक है, 6 वर्णों पर यति होती है इसमें। उसके बाद आता है 7वें नंबर आपका, इसमें जो आता है आपका वंशस्थ। क्या आता है आपका, वंशस्थ। तो वंशस्थ में क्या होता है, देखिए इसमें जो होते हैं आपके 12 बाण होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं आपके 12 बाण होते हैं। कितने होते हैं, 12 बाण होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें 12 बाण होते हैं। तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या होता है, इसमें तो होता है आपका एक जगड़ होता है, एक क्या होता है आपका जगड़ होता है, एक तगड़ होता है, और एक जगड़ होता है। एक इसमें फिर क्या होता है आपका जगड़ होता है, उसके बाद और एक रगड़ होता है। इसमें एक क्या होता है आपका रगड़ होता है। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, 12 होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या क्या होते हैं। चलिए, उसके बाद आता है इसमें आपका तुतुम बिलिवित। ठीक है, क्या आता है आपका तुतुम बिलित। 8वें पर क्या आता है इसमें आपका, ये आता है दुतुम बिलित, दुतु विलंबित। ठीक है, दुतुम बिलिप्त की अगर बात करूं तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें 12 वर्ण होते हैं। इसमें क्या होता है, 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, प्रत्येक देखिए इस छंद के प्रत्येक चरण में क्या होता है, एक नगड़ होता है। क्या होता है आपका, एक नगड़ होता है, दो भगड़ होते हैं, और आपका एक रगड़ होता है, एक क्या होता है रगड़ होता है। ठीक है, तो ये इस क्रम में होता है, प्रत्येक 4-4 वर्णों पर यति होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, 4-4 वर्णों पर यति होती है। ठीक है, 4-4 वर्णों पर यति होती है। तो 4-4 वर्णों पर क्या होती है आपकी यति होती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है मंदिगंत, जिसे बोलते हैं मालती। ठीक है, उसके बाद क्या आता है इसमें आपका मलदिगंत। ठीक है, उसके बाद क्या आता है इसमें आपका मध्यगंत, इसे बोलते हैं मालती। ठीक है, देखिए अगर इसकी बात करूँ तो इसमें कितने चरण होते हैं, इसमें 23 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं आपके 23 वर्ण होते हैं। ठीक है, 23 वर्ण होते हैं इसमें। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, प्रत्येक चरण में 7, इस छंद के क्या होते हैं, प्रत्येक चरण में 7 भगड़। ठीक है, प्रत्येक चरण में क्या होंगे, इसमें 7 तो आपके भगड़ होते हैं। इसमें क्या होते हैं,
7 भगड़ होते हैं और अंत में जो होते हैं इसमें 2 गुरु होते हैं। ठीक है, अंत में क्या होते हैं, 2 गुरु होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें आपका सुंदरी सवैया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका सुंदरी सवैया। सुंदरी सवैया, तो सुंदरी सवैया में क्या होता है, देखिए इसमें जो होता है, इसमें कितने होते हैं 25 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें कितने होते हैं 25 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें चरण में देखिए 8 सगड़, इसमें क्या होता है आपके 8 तो सगड़ होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं 8 सगड़ होते हैं और अंत में क्या होता है 1 गुरु होता है। ठीक है, अंत में क्या होता है आपका 1 गुरु होता है। ठीक है, एक क्या होता है इसमें प्रत्येक चरण में 8 सगड़ और अंत में क्या होता है 1 गुरु होता है। कुल मिलाकर कितने वर्ण होते हैं इसमें 25 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आती है मात्रिक छंद। ठीक है, अब बात करेंगे मात्रिक छंद की। ठीक है, तो ये हो गया वर्णिक छंद। उसके बाद मात्रिक छंद की बात करें। मात्रिक छंद की अगर बात करूं तो मात्रिक छंद की मात्रा गणना पर आधारित है। ठीक है, काय पे है आपका, तो ये देखिए मात्रिक छंद का आपका मात्रा पर आधारित है। ठीक है, तो मात्रिक छंद आपका मात्रिक छंद मात्रा की गणना पर आधारित है। ठीक है, मात्रिक छंद मात्रा की गणना पर आधारित है। मात्रा की गणना पर आधारित है। देखिए अगर बात करूँ इसमें क्या क्या है, मात्रिक छंद में आते हैं आपके, इसमें आता है एक चौपाई। ठीक है, क्या आता है पहला इसमें, अगर इसकी बात करूँ देखिए तो इसमें जो है मात्रिक छंद के, तो पहला आता है इसमें आपका चौपाई। तो चौपाई की बात करूं तो चौपाई में क्या होता है, देखिए इसमें यह सममात्रिक छंद है। क्या है आपका सममात्रिक छंद है, ये क्या आपका सममात्रिक छंद है। ठीक है, चौपाई क्या आपका सममात्रिक छंद है। और इसमें जो होता है प्रत्येक चरण में, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं आपके 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसमें कितने होते हैं 4 चरण होते हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं। और इसमें जो होता है प्रत्येक चरण की अगर बात करूं तो प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण 16 मात्राएं इसमें होती हैं। ठीक है, तो इसमें 16 मात्रा होती हैं। और चरण के अंत में क्या होते हैं 2 गुरु होते हैं। ठीक है, चरण के अंत में क्या होते हैं, चरण के अंत में क्या होता है गुरु होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका रोला। ठीक है, क्या आता है रोला, जिसे बोलते हैं काव्य छंद। ठीक है, इसे काव्य छंद भी बोलते हैं। ठीक है, तो काव्य छंद में क्या होता है, देखिए काव्य छंद में जो होती हैं ये 4 वर्ण वाला मात्रिक छंद है। कितना है 4 वर्ण वाला मात्रिक छंद है। ठीक है, 4 वर्ण वाला मात्रिक छंद है। तो 4 वर्ण वाला मात्रिक छंद है। इसमें जो होता है देखिए इसमें आपकी 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण 24 मात्रा इसमें होती हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो होती हैं 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, इसमें 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। ठीक है, 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। ठीक है, और इसमें 4 चरणों की 11वीं का लघु। ठीक है, 11वीं मात्रा क्या होती है आपकी लघु रहने पर से काव्य छंद भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर पर हरि गीतिका। क्या आता है आपका हरि गीतिका। उसके बाद क्या आता है आपका हरि गीतिका। देखिए ये क्या होता है 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है। ठीक है, ये क्या है आपका 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है। ठीक है, 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है ये भी आपका। तो 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है ये भी आपका। इसमें जो होता है देखिए प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में क्या होती है इसमें आपकी 28 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं आपकी 28 मात्रा। ठीक है, प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती हैं। देखिए इसमें क्या होता है 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। इसमें आपकी 16वें और 12वीं मात्रा पर क्या होती है इसमें आपकी यति होती है। ठीक है, 16वीं और 12वीं मात्रा पर आपकी क्या होती है यति होती है। ठीक है,
उसके बाद इसमें आता है आपका, ये आता है आपका दोहा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है इसमें आपका दोहा, चौथे नंबर पर क्या आता है आपका दोहा। तो दोहा में क्या होता है, देखिए दोहा की बात करूँ तो इसमें आपकी ये अर्धमात्रिक छंद है, ठीक है। ये कैसा है आपका अर्धमात्रिक छंद है, ठीक है, अर्धमात्रिक छंद है ये दोहा, क्या है आपका अर्धमात्रिक छंद है। इसमें जो होती है प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, इसमें 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं 24 मात्रा होती हैं इसमें, ठीक है। इसमें विषम चरण प्रथम और देखिए विषम चरण की बात करूँ, अगर विषम चरण कौन सा है इसमें, तो इसमें विषम चरण होता है आपका प्रथम, ठीक है। विषम चरण कौन सा आपका प्रथम व तृतीय, प्रथम और तृतीय, जिसमें क्या होता है आपकी 13-13, ठीक है। कितनी होती हैं 13-13 मात्रा, कितनी होती हैं इसकी आपकी 13-13 होती हैं, ठीक है, 13-13 होती हैं। और मैं समचरण की बात करूं, जो समचरण होता है, समचरण होता है आपका द्वितीय और आपका चतुर्थ, द्वितीय और आपका चतुर्थ, जिसमें मात्राएं कितनी होती हैं आपकी 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है, 11-11 मात्रा होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सोरठा, उसके बाद क्या आता है आपका सोरठा। देखिए अगर सोरठा की बात करूं तो सोरठा क्या है आपका अर्ध सममात्रिक है, क्या है आपका अर्ध सममात्रिक है, ठीक है। ये क्या है आपका अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद है ये भी आपका। इसमें क्या होता है, यह दोहा का विलोम होता है, ठीक है। ये क्या होता है दोहा का उल्टा होता है, ठीक है, यह दोहा का उल्टा होता है, ठीक है, दोहा का उल्टा। मतलब कहने का हो गया इसमें प्रथम और द्वितीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसमें क्या है प्रथम और द्वितीय, प्रथम व द्वितीय, प्रथम और द्वितीय चरण में कितनी होती हैं आपकी, इसमें होती हैं 11-11 मात्रा, कितनी होती हैं 11-11 मात्रा। अगर बात करूँ देखिए यहाँ पे द्वितीय और चतुर्थ चरण में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में, ठीक है, द्वितीय व चतुर्थ चरण में, तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर इसमें होती हैं आपकी 13-13 मात्रा, ठीक है। कितनी कितनी होती हैं 13-13 मात्रा होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है आपका छठे पर उल्लास, ठीक है, क्या होता है उल्लास, ठीक है। तो उल्लास की बात करूँ तो उल्लास में क्या होता है, देखिए अगर इसकी बात करूँ तो इसमें जो होता है आपका प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं, ठीक है, प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में, ठीक है, प्रथम और तृतीय चरण में जो होती हैं इसमें आपकी 15-15 मात्राएं होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं 15-15 मात्रा होती हैं। और इसमें जो होती हैं द्वितीय और चतुर्थ चरण में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में, द्वितीय और आपके चतुर्थ चरण में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी होती हैं आपकी, तो ये होती हैं आपकी 13-13 मात्राएं, कितनी होती हैं 13-13 मात्रा इसमें होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें आपका छप्पीय, क्या आता है आपका छप्पीय। छप्पीय में जो होता है देखिए ये 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है, ये क्या आपका 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है, ठीक है, 6 चरण वाला जो है आपका ये विषम मात्रिक छंद है, ठीक है, विषम मात्रिक छंद है 6 चरण वाला, ठीक है। देखिए इसमें प्रत्येक चरण में रोला, देखिए इसके प्रथम 4 चरण क्या होते हैं रोला, इसके जो होते हैं प्रथम 4 चरण, ठीक है, 4 चरण क्या होते हैं रोला, और इसके 2 अंतिम चरण क्या होते हैं उल्लाला होते हैं, ठीक है। अंतिम अगर बात करूं अंतिम 2 चरण, अंतिम 2 चरण क्या होते हैं इसके आपके, वो होते हैं आपके अंतिम 2 चरण होते हैं आपके उल्लाला, ठीक है, क्या होते हैं उल्लाला, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है 8वें नंबर पर आपका बरवे, क्या आता है बरवे। देखिए बरवे की अगर बात करूं तो इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 12 है, ठीक है। बरवे में क्या होती है, इसमें प्रथम चरण अगर बात करूं प्रथम और आपके तृतीय चरण, प्रथम व तृतीय चरण, तो इसमें क्या कितनी होती हैं आपकी
इसमें होती हैं 12, ठीक है। प्रथम और तृतीय चरण में कितनी होती हैं आपकी 12 मात्राएं, ठीक है। और द्वितीय और चतुर्थ चरण की बात करूं, और अगर बात करूं आपके द्वितीय और चतुर्थ चरण की, द्वितीय और आपके चतुर्थ चरण की, तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें आपकी 7 मात्रा होती हैं। कितनी होती हैं, 7 मात्रा होती हैं, ठीक है। और इसकी प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और इसकी प्रत्येक पंक्ति में, इसकी प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्रा होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं आपकी 19 मात्रा होती हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है आपका गीतिका, ठीक है। 90 नंबर पर क्या आता है आपका गीतिका। गीतिका, देखिए गीतिका में कितनी मात्रा होती हैं, इसमें 26 मात्रा होती हैं। कितनी होती हैं, 26 मात्रा होती हैं, ठीक है। और इसमें आपका 14 और 12 पर यति होती है, ठीक है। 14 और 12 पर क्या होती है आपकी यति होती है, ठीक है। 14 और 12 पर यति होती है। और चरण के अंत में, ठीक है, चरण के अंत में लघु गुरु होना होता है, ठीक है। चरण के अंत में क्या होता है आपका लघु और गुरु, ठीक है। चरण के अंत में क्या होता है आपका लघु और गुरु होता है, ठीक है। कितनी मात्राएं होती हैं 24, 26 होती हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वीर, जिसे बोलते हैं आला, ठीक है। वीर या आला, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें इसके प्रत्येक चरण में 16 और 15 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसमें अगर बात करूं टोटल 31 मात्राएं होती हैं। टोटल कितनी मात्रा होती हैं 31 मात्रा होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूं प्रत्येक चरण में, ठीक है, प्रत्येक चरण में 16 और 15 पर क्या होती है आपकी यति होती है, ठीक है। 16 और 15 पर क्या होती है आपकी यति होती है, ठीक है। अंत में क्या होता है, इसमें भी आपका गुरु और लघु होता है, ठीक है। अंत में इसमें आपका गुरु और लघु होता है, ठीक है। गुरु और लघु होता है इसमें अंत में, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी कुंडलियाँ, ठीक है। 11वें पर क्या आता है आपका कुंडलियाँ। अगर बात करूँ कुंडलियाँ कहते किसे हैं, देखिए अगर बात करूँ कुंडलियाँ की, तो कुंडलियाँ क्या होती हैं, देखिए कुंडलियाँ में होती हैं 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है, ठीक है। कुंडलियाँ क्या आपका 6 चरण वाला मात्रिक छंद है, ठीक है। 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है, ठीक है। 6 चरण होते हैं इसमें आपका, ये क्या आपका विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, ठीक है। देखिए इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगर बात करूं 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं आपकी 24 मात्रा होती हैं, ठीक है। प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं 24 इसमें मात्रा होती हैं। इसमें 2 चरण दोहा, इसमें क्या होता है देखिए, इसमें जो होते हैं 2 चरण दोहा, ठीक है। 2 चरण क्या होते हैं इसमें दोहा, और बाद के 4 चरण रोला होते हैं, और बाद के 4 चरण क्या होते हैं इसमें आपके रोला होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें दोनों छंद कुंडलिया के एक दूसरे के गुथे रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए कुंडलिया छंद इन्हें भी कहते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हिंदी का इतना ही, ठीक है। मैंने आपको ये मोस्ट बता दिया है। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में आगे कराऊंगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, और इसकी PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।